कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया, काला धन वापस क्यों नहीं आया। जो घर का नहीं हुआ वो देश का होगा। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कांग्रेस इस देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस को गाली देने के अलावे क्या काम किया है, समाज को बांटने के अलावे क्या काम किया है, धार्मिक झगड़े लगाने के अलावे क्या काम किया है। कहां है बिजनेस, कहां है विकास। पिछले 2 सालों के भीतर आसमान छूती हुई महंगाई हम जूझ रहे हैं। और जब किसी बीजेपी के वर्कर से पूछिएगा कि भाई पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों हो गया है, कहता नहीं तुमको समझ में नहीं आता है, मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी सवाल पूछें उसके जवाब में भाजपा वाले यही कहते हैं। उनसे पूछिए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया, काला धन वापस क्यों नहीं आया, सारे भ्रष्टाचारी जेल में क्यों नहीं गए, बेरोजगारी क्यों नहीं घटी, किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी। 2022 में हम लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। अब 2022 तक आ गया है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये 2047 में होगा, और 2047 में हो सकता है कहते हैं कि ये 2085 में होगा। ये लगातार जो है झूठ बोलते जा रहे हैं। उनके समर्थक से आप प्रश्न कीजिए तो कहेंगे नहीं तुम लोगों को समझ में नहीं आता, तुम लोग सरकार के विरोधी हो इसीलिए तुम समझते नहीं हो। मेरी एक भाजपा समर्थक दोस्त है, हर सवाल के जवाब में जब वो कहती थी ना, हम बोले देखो बहन, हमको लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तुम खूब समझते हो, और मैं भगवान से दुआ मांगता हूं कि तुमको नरेंद्र मोदी जैसा पति मिल जाए। गुस्सा हो गई क्योंकि बात सच्चाई पे आ गई। वो समझ गई ये तो हमको जसोदा बिन बनाने के चक्कर में है। जो घर का नहीं हुआ वो देश का होगा। जुबान चलाने और देश चलाने में फर्क होता है। 7 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 8वां साल शुरू हो गया है। 7 साल से आप प्रधानमंत्री हैं और हर सवाल के जवाब में ये नेहरू के पास चले जाते हैं। अरे नेहरू जी चले गए, नेहरू जी को जो करना था वो कर गए, और नेहरू जी ने जो देश के लिए किया वो देश के लोगों को याद है। आप बताइए कि आप क्या किए हैं। ये चाहते हैं कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इस पे बात नहीं हो। जब भी चुनाव हो तो इसको ये जबरदस्ती धर्म पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव हो तो आप देखिए कि ये अपने खरीदे हुए टीवी चैनल के माध्यम से कोई ना कोई विवाद खड़ा करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और जो वादा इन्होंने खुद किया था, ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी का घोषणा पत्र नेहरू जी छपवा के बंटवा देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। भाजपा के लोग जो आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो उसका घोषणा पत्र तो बीजेपी ही छपवाई है ना, कहीं कांग्रेस के लोग तो नहीं छपवा करके बंटवा दिए हैं भाजपा के नाम से। प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं वो तो भाजपा ही लिख के देता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का भाषण कांग्रेस वाले बदल देते हैं। प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे। आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा, किसानों की आमदनी दुगुनी की जाएगी, ये सब प्रधानमंत्री के शब्द हैं। कल प्रधानमंत्री आए तो कल भी यही बात दोहरा रहे थे कि गोवा गोल्डन हो जाएगा, गोवा का फुल फॉर्म बता रहे थे। गोवा गोल्डन कैसे होगा ये तो बताइए। पहली बार गोवा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 50 साल में। इतनी ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं थी। और आंकड़े बताते हैं कि 25,000 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। क्या कैसे नहीं कर लेगा मुझे बताइए। ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, रोज डे से लेकर के वैलेंटाइन डे तक जाएगा। आज प्रॉमिस डे है। बेरोजगार नौजवानों की हालत यह है कि सरकार उसका प्रॉमिस नहीं पूरा कर पा रही है और वो अपने सरकार का प्रॉमिस नहीं पूरा कर पा रहे हैं। लड़की पूछती है कब ब्याह होगा, शादी कब मनाओगे, वो कहता है जब नौकरी मिलेगी। बोला पिछले 4 साल से यही बोल रहे हो कि जब नौकरी मिलेगी तो शादी मनाएंगे। तो बोला पिछले 4 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही है,
ना वैकेंसी आ रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना शादी हो रही है। क्या वैलेंटाइन डे मनाएगा लोग? ये स्थिति है कि घर के अंदर एक लोग कमाने वाला है, 5 लोग 7 लोग खाने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि हर साल देश में 5 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं। ऑलरेडी जिस देश में 5 लाख लोग हर साल इंजीनियरिंग कर रहे हो, वहां पे प्रधानमंत्री की स्कीम लेकर के आते हैं, स्किल इंडिया। हम इंडिया को स्किल दिलाएंगे। अरे महाराज, इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत स्किल है। स्किल ले लेके हम लोग बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि आप इंडिया को जॉब कब दिलाएंगे? आप नौकरियां कब दिलाएंगे? जॉब की हालत यह है कि सरकारी सेक्टर में कोई स्टेट ऐसा नहीं है, गोवा को छोड़ दीजिए क्योंकि यहां कुल पॉपुलेशन ही 15 लाख है। हर स्टेट में 5 लाख 10 लाख पोस्ट खाली है, सरकार उस पर वैकेंसी नहीं निकालती है। अगर गलती से वैकेंसी निकल जाए तो एग्जाम नहीं लेती है। एग्जाम अगर हो जाए तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। आप सब आपने देखा होगा कि हमारे देश की पुलिस जो हमारे ही टैक्स के पैसे से वेतन लेती है, और हमारे देश घर के बच्चे जब नौकरियों के लिए सड़क पे उतरते हैं तो उनके ऊपर डंडा चलाती है। आपने देखा होगा कि इस देश के भीतर किसान सड़क पे बैठ करके 1 साल तक इंतजार करते रहे, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और जब उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री माफी मांग करके किसान बिल वापस करा दिए। मैं कहता हूं कि भाजपा को किसी भी प्रकार से सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। इसीलिए वो चाहते हैं कि चुनाव के अंदर लोगों के सवाल गायब हो जाएं और समाज का धर्म के आधार पर पोलराइजेशन किया जा सके। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कांग्रेस इस देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस को गाली देने के अलावे क्या काम किया है? समाज को बांटने के अलावे क्या काम किया है? धार्मिक झगड़े लगाने के अलावे क्या काम किया है? और ये प्रश्न पूछिए कि कहां है नौकरी, कहां है बिजनेस, कहां है विकास? विनाश की गंदी नाली को ये विकास की गंगा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम गोवा को गोल्डन बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसे स्टेट से आता हूं जिस स्टेट में 20 साल से बीजेपी की सरकार है। कितने साल से? 20 साल से। और आप सब गोवा के लोग हैं। आप मुझे बताइए कि बिहार से आया हुआ इंसान आपको गोवा में मजदूरी करता हुआ दिखता है? नहीं दिखता है। तो 20 साल में बिहार को गोल्डन नहीं बनाए और 5 साल और मांग रहे हैं गोवा के चुनाव में कि गोवा को गोल्डन बना देंगे। झूठ कोई इनसे बोलना सीखे। झूठ बोलने में ये माहिर हैं।